और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अरब सागर में इंडियन नेवी अपना पराक्रम दिखा रही है। पाकिस्तान बॉर्डर के करीब हो रही इस वॉर एक्सरसाइज में जंगी जहाजों के अलावा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत भी हिस्सा ले रहा है। यह उस जगह से सिर्फ 85 नॉटिकल माइल्स दूर है जहां पाकिस्तान भी अपनी नेवी की एक्सरसाइज कर रही है। भारतीय नेवी अरब सागर में बारूद बरसा रही है। ऐसे ऐसे हथियार फायर कर रही है जो पलक झपकते ही टारगेट को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। नेवी ने कुछ दिनों पहले ही मीडियम रेंज मिसाइल और एंटी शिप मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया और अब अपने सबसे घातक हथियारों के साथ विध्वंसक वॉर एक्सरसाइज कर रही है। ये सब हो रहा है पाकिस्तान से सिर्फ 85 नॉटिकल मील की दूरी पर। अरब सागर में इंडियन नेवी के युद्धाभ्यास का आज तीसरा दिन है। पाकिस्तान बॉर्डर के पास नेवल एक्सरसाइज जारी है। नेवी के इस युद्धाभ्यास में कई वॉरशिप, फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर शामिल है। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत भी इस वॉर एक्सरसाइज में शामिल है। नेवल एक्सरसाइज के दौरान इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाजों को भी तैनात किया गया है। इंडियन नेवी मतलब कहीं भी, कभी भी, किसी हालात में भी मौजूदगी। और अब ये उसकी तैयारी बता रही कि वो समंदर के रास्ते दुश्मन का काल बनने के लिए भी तैयार है। इंडियन नेवी की एक्सरसाइज एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन में हो रही है। इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री पर नेवी के शिप तैनात किए गए हैं। इस युद्धाभ्यास के अलावा भी भारत ने एक और नोटम जारी किया है। ये नोटम 7 और 8 मई के लिए जारी किया गया है। इस नोटम की रेंज 390 किलोमीटर रखी गई है, यानी 390 किलोमीटर के इलाके में भारत मिसाइल टेस्ट कर सकता है। इस वक्त इंडियन नेवी जिन हथियारों के साथ वॉर एक्सरसाइज कर रही है वो और भी ज्यादा घातक है। किसी भी हालात से निपटने के लिए वॉर शिप्स को अलर्ट मोड पर रखा गया है। नेवी एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट हथियारों के साथ युद्धाभ्यास कर रही है। भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत भी इस वॉर एक्सरसाइज में शामिल है। आईएनएस विक्रांत का नया वर्जन और पावरफुल है। इसे देखकर पाकिस्तानी नेवी दहशत में है, क्योंकि आईएनएस विक्रांत बराक और ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। बराक जहां 100 किलोमीटर तक मार कर सकता है, वहीं ब्रह्मोस 500 किलोमीटर तक टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। इतना ही नहीं, आईएनएस विक्रांत नेवल डेकॉय सिस्टम से लैस है जो लेजर गाइडेड मिसाइल को टारगेट से डाइवर्ट कर देता है। MiG-29 के जैसे फाइटर जेट और MH-60R एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी आसानी से आईएनएस विक्रांत से टेक ऑफ कर दुश्मनों को तबाह कर सकते हैं। अब तो प्रधानमंत्री ने 2 बार बोल दिया है कि जिसने भी इसको किया है हम उन तक पहुंचकर, उनके लीडर्स तक पहुंचकर उनको सजा देंगे। तो पाकिस्तान को कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि सजा तो इसकी जरूर मिलेगी। कब, कैसे और कहां, सिर्फ यही निश्चय करना है जो कि भारतीय सेना, भारतीय आर्म्ड फोर्सेस करेंगे। नेवल एक्सरसाइज के दौरान इंडियन कोस्ट गार्ड के जहाजों को भी तैनात किया गया है। भारतीय नौसेना बार बार शंखनाद कर रही है। इस बार जो होगा उसमें नेवी का सबसे अहम रोल होगा। इंडियन नेवी के 3 कमांड बेस है। पहला मुंबई में पश्चिमी कमांड, दूसरा कोची में दक्षिणी कमांड, तीसरा पूर्वी कमांड विशाखापट्टनम में है। खासतौर पर पाकिस्तान के लिए वेस्टर्न कमांड और साउथर्न कमांड का रोल सबसे अहम है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी नेवी है, हिंदुस्तान की ताकत नेवी है, और यही गैप पाकिस्तान पर बहुत भारी है। पाकिस्तानी नेवी के लिए हिंदुस्तान का अकेला विक्रांत ही काफी है, जो इतना विशाल है, इतना बड़ा है, इतने हथियारों से लैस है। विक्रांत पर इतने जेट्स मौजूद हैं, वो अकेले ही नेवी, एयरफोर्स और कमांडो का थिएटर कमांड है।